हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। तो कहने का मतलब है कि यार लाइफ में ना बहुत बड़ा एम चूज़ करो, ठीक है। अपने सपने आपके बहुत बड़े होने चाहिए, ठीक है। अगर वो भी अगर जो भी आपके बड़े सपने हैं वो नहीं भी अगर आपके पूरे हो पाए तो कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा, ठीक है। आप लाइफ में अगर इनका कहना है अगर मून पे अगर आप निशाना नहीं लगा तो किसी ना किसी स्टार पे तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए कि यार अगर ये अचीव नहीं हुआ तो कोई ना, तो उसके आसपास का कुछ अचीव हो ही जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपके सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम भी आगे। आपको बताना है कि इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव ऑन वेटनरी एंड आयुर्वेदा इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट हुई है? तो ये हुई है आपकी हरिद्वार में। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मनसुख मंडाविया, ठीक है। उन्होंने फ्लैग ऑफ करे हैं 75 ट्रक पूरे कंट्री में, ताकि वो क्या करेंगे, अवेयरनेस ड्राइव करेंगे उससे टू एलिमिनेट विच डिजीज़। तो आपको बताना है कौन से डिजीज़ को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये है टीबी, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया फ्लैग ऑफ 75 ट्रक फॉर टीवी अवेयरनेस मैसेज अक्रॉस द कंट्री एट द पार्टनरशिप फॉर एक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इवेंट इन न्यू दिल्ली। करंटली 71,000 निक्षय मित्रास आर सपोर्टिंग ओवर 10 लाख टीवी पेशेंट थ्रू न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और अंडर दी प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान, मिनिस्टर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशनल बास्केट टू टीबी पेशेंट, ठीक है। टीवी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गाइस, जो स्प्रेड हो रहा है थ्रू, स्प्रेड होता है मतलब कि आप इनहेल कर लेते हैं जो भी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं लाइक कफ और स्नीज के। जैसे कि आपको कोल्ड होता है उसी टाइप से ये भी होता है, ठीक है, टीवी, ठीक है। कि किसी ने स्नीज कर दिया, कफ कर दिया, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है आप आसपास हैं कहीं तो आपने वो आपके अंदर चले गए, ठीक है। और इट इज़ कोज बाई, और जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, उसका क्या नाम है जिसके कारण टीबी होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम है। तो इजी है, अगर इसका पूरा नाम देगा तो कोई बंदा टिक कर लेगा कि ट्यूबरक्लोसिस लिखा ही है ना, ठीक है। और ये ज़्यादातर इफेक्ट कैसे करता है, लंग्स को। 2021 में 1.6 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी सिर्फ टीवी की वजह से। देख सकते हैं आप कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड टीवी इज़ 13 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। और सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस किलर आफ्टर कोविड 19, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान। और हाँ गाइस, कोविड 19 से याद आया कि कोविड के केसेस फिर से राइज हो रहे हैं, ठीक है। कल भी देख रहा था मैं न्यूज़ में, काफ़ी ज़्यादा केसेस आना दोबारा शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसे में अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़े अवेयर रहिए चीज़ों को लेके, ठीक है। मिडल ईस्ट में एक कंपनी है जिसका नाम है द इफ़को ग्रुप कंपनी। वो पहली प्लांट बेस्ड मीट फैक्ट्री डालने जा रही है, ठीक है। तो वो कहाँ पे डालने जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये जो बेसिकली ये कंपनी है, ठीक है, इफ़को ग्रुप कंपनी, ये यूएई बेस्ड फूड प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है। जो कि ओपन करने जा रही है मिडल ईस्ट का पहला 100% प्लांट बेस्ड मीट फैक्ट्री इन द मिडल ईस्ट लोकेटेड इन दुबई इंडस्ट्रियल सिटी। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, एक हम दूध पीते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि दूध आप मतलब गाय या फिर भैंस किसी का तो पीते होंगे, ठीक है। लेकिन एक दूध होता है, ठीक है, जो कि अगर जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं वो पीते हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट दूध होता है, ठीक है। मतलब कि जो जो सोया वगैरह होती है उन चीज़ों से, जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे दूध कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। वो एनिमल का दूध नहीं होता, ठीक है। वैसे ही ये जो फैक्ट्री ओपन हो रही है, ये क्या करने वाली है, 100% प्लांट बेस्ड मीट, जो मीट कंज्यूम करेंगे इंसान, ठीक है, वो एनिमल का नहीं होगा, वो प्लांट बेस्ड होगा, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये मिडल ईस्ट में पहली फैक्ट्री डलने जा रही है, ठीक है। तो और ये कहाँ पे होगी, दुबई में होगी, ठीक है। और ये कंपनी भी दुबई की है, ठीक है। द फैक्ट्री विल प्रोड्यूस हेल्दी एंड सस्टेनेबल लोकल प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट दैट cater 30% of GCC population, stimulating the development of the regional market for plant based फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। द फैक्ट्री अलाइन विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द यूएई विजन 2051 इनिशिएटिव टू दी बोस्टर फूड सिक्योरिटी थ्रू डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन, ठीक है। जो इफ्को ग्रुप थायरफ फैक्ट्री इज ओनली 100% प्लांट बेस्ड मीट फैक्ट्री इन द मिडल ईस्ट एंड विल हेल्प मूव टूवर्ड द मोर सस्टेनेबल एंड हेल्थी फूड चेन इन द रीजन, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला है कौन से वर्ल्ड लीडर के अगेंस्ट। तो इन्होंने ये अरेस्ट वारंट निकाला है व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। खैर इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रशिया ने 2016 में आईसीसी की ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था। और पुतिन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं वो चुरा चुरा रहे हैं यूक्रेन से और रशिया में ले जा रहे हैं, ठीक है। खैर वो ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हाँ हम ये कर रहे हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो जैसे रशियन सोल्जर यूक्रेन में एंटर करते हैं तो कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्हें उठा के वो रशिया ले जा रहे हैं ताकि वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो उनका ये अपना कहना है, तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। पर खैर इससे होगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताने कि नेपाल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं। तो नेपाल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं राम अ, शया प्रसाद यादव, ठीक है, जो कि जनता समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। तो अभी ये बन चुके हैं और जैसे इंडिया में काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही ये वहाँ पे काम करेंगे, सेम मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वहाँ पे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, पुष्पा कमल दहाल है, ठीक है। और कैपिटल तो आपको पता ही है नेपाल की काठमांडू है। सो गाइस, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने क्या किया कि 100 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगा दिया कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे। तो इन्होंने जो कोच्चि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उस पर 100 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगा दिया है। वो भी क्यों लगाया, क्योंकि उन्हें वो निगलेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और उनकी निगलेंस के कारण जो है ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट साइट है कोच्चि में, वहाँ पे आग लग गई थी। तो इसलिए अब एनजीटी ने फाइन लगा दिया इन पे, ठीक है। इतनी सी बात है बस। आपको बताना है कौन से स्टेट के सीएम ने अनाउंस कर दिया है कि वो नई 19 डिस्ट्रिक्ट और 3 न्यू डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनाने वाले हैं। तो ये अनाउंस करा है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वो है अशोक गहलोत जी, ठीक है। उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है। और यहाँ सारी डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लिखे हैं गाइस, ठीक है। तो आप अगर राजस्थान से आते हो आप देख सकते हैं, वैसे एग्जाम के लिए इतना नहीं है बट मैंने आपको बता दिया। अब वहाँ पे टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। आपको बताना है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जो नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेजिलियंट एग्रीकल्चर, वो कहाँ पे हुई है। तो हुई है आपकी मणिपुर में, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखें। और मणिपुर के जो गवर्नर है सुश्री अनुसुईया, उन्होंने इसे इनोग्रेट किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंडियन नेवी का P-81 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसने पार्टिसिपेट किया है कौन सी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में इंडियन नेवी P-81 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रही है, यूएसए में ही हो रही है, ठीक है ये। और ये 15 से 30 मार्च तक चलने वाली है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। वन वेब लॉन्च करने वाला है 36 सैटेलाइट। तो आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ लॉन्च करने वाला है लो अर्थ कनेक्टिविटी के लिए। तो ऑब्वियसली वन वेब इंडिया की कंपनी है और इसरो के साथ ही लॉन्च करने वाला है 36 सैटेलाइट, ठीक है। तो ये लॉन्च कब करेगा, 26 मार्च को करेगा, ठीक है। हम तब फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो वन वेब जो लियो सैटेलाइट्स रिलीज़ करने वाला है, लियो का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है, ठीक है। और कितनी 36 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो हो सकते हैं आपसे नंबर पूछ लें, ठीक है। तो और द लॉन्च एम एट कंप्लीटिंग फर्स्ट जनरेशन लियो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन एलेवलिंग द इनिशिएशन ऑफ ग्लोबल कवरेज इन 2020, ठीक है। इतनी बात है। इंडिया और कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिन्होंने हाल ही में जॉइंटली इनोग्रेट कर दी है पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने वर्चुअली इनोग्रेट करा था इसे, ठीक है। और ये 130 किलोमीटर लंबी लॉन्ग एनर्जी पाइपलाइन है, ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट आई है 377 करोड़ रुपीज़। और ये क्या करेगी, ये हाई स्पीड डीजल डीजल भेजेगी, ठीक है। कौन सी, 7 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडिया के वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से ये डीजल जाएगा कहाँ पे, बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक, ठीक है। वहाँ तक ये भेजा जाएगा। और इंडिया बांग्लादेश ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, ठीक है, जो हाई स्पीड डीजल भेजेगी, ठीक है। पाइपलाइन हैज़ द कैपेसिटी टू सप्लाई 1 मिलियन मैट्रिक टन एनम ऑफ द हाई स्पीड डीजल टू 7 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील करें कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, वर्थ ₹1450 करोड़ इन लखनऊ। तो इन्होंने करे हैं 96 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और 256 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इन्होंने इनोग्रेट करा है, ठीक है। और 96 का फाउंडेशन स्टोन रखा है। लास्ट क्वेश्चन, युवा उत्सव, ठीक है,
जो कि मनाया जा रहा है ऑन द थीम ऑफ पंच प्राण ऑफ अमृत काल इंडिया एट 2047। ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज करवाया गया है? तो ये हुआ है आपका मिज़ोरम में, मिज़ोरम की सियाहा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है। और नेहरू युवा केंद्र इन्हें ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आइडियल्स एंड वैल्यू ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जनरल एप्रिसिएशन अबाउट डाइवर्स स्पिरिचुअलिटी कल्चर हेरिटेज ऑफ कंट्री अमंग दी मासेस, तो उसके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है आपको गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक